नमस्कार। आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 5 में कुछ नए इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में जानने वाले हैं। आई एम श्योर कि ये सीरीज आपको बहुत ही यूजफुल हो रही होगी, क्योंकि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और इस सीरीज में हम हर एक इडियम के साथ वो पर्टिकुलर इडियम किस एग्जाम में और किस तरह पूछा गया है उसके बारे में भी जानते हैं, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक यानी कि इडियम्स और फ्रेजेस में से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे आप फेमिलियर हो सके। तो आइए चलिए आज के हमारी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इडियम नंबर 1 की, जो कि है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का इंग्लिश मीनिंग है एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि जिसे हिंदी में कहा जाता है एंड मौके पर। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों को कोई भी कार्य लास्ट मोमेंट पर करने की आदत होती है, यानी कि वो जब तक कोई भी कार्य खत्म करने की डेडलाइन ना आ जाए तब तक उस कार्य को टालते रहते हैं और इसके कारण वे सतत चिंता में रहते हैं कि यह कार्य कैसे पूरा होगा। तो इस प्रकार की एंजाइटी से बचने के लिए हमें कोई भी कार्य लास्ट मोमेंट पर करने की आदत से बचना चाहिए। ये बात करते हुए अगर हम इस इडियम का यूज करें तो सेंटेंस क्या बनेगा? Don't make a habit of doing work at the 11th hour because it creates anxiety। ये जो इडियम है वो एसएससी सीजीएल एग्जाम में 2020 में पूछा गया था, जिसमें क्वेश्चन था select the most appropriate meaning of the given idiom at the 11th hour। और इसके लिए ऑप्शंस है ऑप्शन ए एट 11 AM, ऑप्शन बी एट 11 PM, ऑप्शन सी 1 hour before midnight एंड ऑप्शन डी एट द वेरी लास्ट मिनट। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी एट द वेरी लास्ट मिनट। उसके बाद नेक्स्ट इडियम है होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस का इंग्लिश मीनिंग है टू बी पेशेंट, यानी कि जिसे हिंदी में कहा जाता है धैर्य रखे। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति जल्दबाजी में या तो ओवर एक्साइटेड होकर कोई भी कार्य कर रहा हो और हमें उसे कहना हो कि धैर्य रखो, जल्दबाजी में ये कार्य मत करो, उस स्थिति में इस इडियम का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, किड्स होल्ड योर हॉर्सेस, वी विल गो फॉर अ पिकनिक आफ्टर एग्जाम्स। ये जो इडियम है वो एसएससी एसआई एग्जाम में 2020 में पूछा गया था, जिसमें क्वेश्चन था select the most appropriate meaning of the given idiom hold your horses। और इसके लिए ऑप्शंस है ऑप्शन ए बी रिस्पॉन्सिबल, ऑप्शन बी बी पेशेंट, ऑप्शन सी बी इंफीरियर एंड ऑप्शन डी बी इंडिफरेंट। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी बी पेशेंट। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नेक्स्ट इडियम कौन सा है। तो नेक्स्ट इडियम है फिट एज अ फिडल। फिट एज अ फिडल का इंग्लिश मीनिंग है टू बी वेरी हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि बहुत तंदुरुस्त और मजबूत होना, जिसे हिंदी में कहा जाता है अच्छी सेहत वाला होना। ये जो इडियम है वो कोई हेल्थी व्यक्ति को दर्शाने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंडफादर इज 91 years old although he is as fit as a fiddle। ये जो इडियम है वो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में 2019 में पूछा गया है, जिसमें क्वेश्चन था सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फिट एज अ फिडल। और इसके लिए ऑप्शंस है ऑप्शन ए ऑफ द राइट साइज, ऑप्शन बी सिंगिंग हैप्पीली, ऑप्शन सी प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ऑप्शन डी हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट इडियम की, जो कि है फेयर एंड स्क्वेयर। फेयर एंड स्क्वेयर इडियम का इंग्लिश मीनिंग है इन एन ऑनेस्ट वे, जिसे हिंदी में कहा जाता है ईमानदार तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें उसने ये प्रतियोगिता ईमानदार तरीके से जीती है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? She won the competition fair and square। ये जो इडियम है वो एनडीए एग्जाम में 2019 में पूछा गया है, जिसमें क्वेश्चन था
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फेयर एंड स्क्वेयर। और इसके लिए चार ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, इन एन ऑनेस्ट वे, ऑप्शन बी, इन अ क्रिटिकल वे, ऑप्शन सी, neither very good nor very bad, and ऑप्शन डी, in a foolish way। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए, in an honest way। उसके बाद नेक्स्ट इडियम है टू फील एट होम। टू फील एट होम का इंग्लिश मीनिंग है टू फील कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड, यानी कि हिंदी में जिसे कहा जाता है सहज महसूस करना। जैसे कि जब हम घर पर होते हैं तो हम कितना कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड फील करते हैं, इसी प्रकार की सहजता जब हम कोई नई जगह पर महसूस करें उस वक्त इस इडियम का यूज होता है टू फील एट होम। फॉर एग्जाम्पल, बाय द एंड ऑफ द मंथ ही वॉज बिगिनिंग टू फील एट होम इन हिज न्यू जॉब। ये जो इडियम है वो एसएससी एमटीएस एग्जाम में 2019 में पूछा गया है, जिसमें क्वेश्चन था सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू फील एट होम। और इसके लिए ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, टू फील कंफर्टेबल, ऑप्शन बी, टू मिस वंस होम, ऑप्शन सी, फील आउट ऑफ प्लेस, एंड ऑप्शन डी, टू बी रेयरली एट होम। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए, टू फील कंफर्टेबल। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। पर अगर आज का हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल एनपीडी स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजिए। थैंक यू।